दोस्तों, किस तरीके से अहमदाबाद में किस तरीके से हादसा हुआ आप लोगों ने देखा। बोइंग 787 बोइंग के ऐसे कई विमान 10 से 12 साल के अगर हम आंकड़े देखें तो बहुत सारे हादसे निकल के सामने आए हैं। लेकिन चलिए, ये एक अलग मुद्दा है। ब्लैक बॉक्स से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल क्या वजह रही होगी। लेकिन आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे अहमदाबाद एयरपोर्ट के बारे में। एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि इससे पिछला जो वीडियो मैंने बताया था रनवे लेंथ के ऊपर कि किस तरीके से जो रनवे लेंथ होता है उसको हम एक्सटेंड करके बनाते हैं, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो हमको वो एक सेफ्टी मिली। इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अहमदाबाद में क्या हुआ। अहमदाबाद के अगर एयरपोर्ट को आप देखेंगे, जैसा कि आप ये गूगल अर्थ के मैप से देख पा रहे हैं बहुत आसान तरीके से, कि चारों तरफ आपको रिहायशी इलाका दिखाई दे रहा होगा। और जिस अस्पताल में आपका प्लेन क्रैश हुआ वहाँ भी बहुत सारे लोग मारे गए। इवन बताया जा रहा है कि ये डेटा और निकल के सामने आएगा, मतलब आसपास के काफ़ी झुग्गी झोपड़ी या अन्य लोगों को भी नुकसान पहुँचेगा। ये हमारे देश की बड़ी विडंबना है कि डिज़ाइन के हिसाब से हमेशा जो हमने जिसकी पढ़ाई की है, बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, जो कहता है कि जो एयरपोर्ट का डिज़ाइन होता है या एयरपोर्ट का साइट सिलेक्शन होता है उसके आसपास काफ़ी लंबे दूरी तक कोई भी रिहायशी इलाका नहीं होना चाहिए, कोई भी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा अर्बनाइजेशन ऐसा है और साथ ही किसी तरीके से अप्रूव करा के उसको नियम के अंतर्गत ला के हम आसपास बिल्डिंग का काम करने लगते हैं। अब देखिए ये रायपुर एयरपोर्ट किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि जो नया रायपुर है, अटल नगर जिसको कहते हैं, उसकी प्लानिंग सेक्टर वाइज हुई है। और प्लानिंग ऐसी है न्यू रायपुर अथॉरिटी की कि आप वहाँ पर एयरपोर्ट के चारों तरफ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से लैंड अलॉट है, अस्पताल के लिए अलग से लैंड अलॉट है। लेकिन यहाँ पर अहमदाबाद में देखिए कि जहाँ पर यह हादसा हुआ 200 से 300 मीटर के बाद वहाँ हॉस्टल था और आपका जो है मेडिकल कॉलेज था। तो ये क्या बात हो गई। तो ये सब चीज़ पे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अर्बनाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपका जो एयरपोर्ट होता है उसका साइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी कम समय में काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।